नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में एडिटोरियल बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले 1 से 4 तक देख चुके थे। इसी बुक में दिया हुआ है बिहार के करंट अफेयर, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 से 29 तक था, वो भी हम लोग देख चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी, तब जब झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। और इसका सही आंसर हो जाएगा 54 था लोकसभा में और राज्यसभा में 22 था। 54 एवं 22। अभी बिहार में कितना है? 40 एवं 16 है। 40 एवं 16 है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 बार लागू किया जा चुका है। कितने बार? 8 बार। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? कौन है जो पद से बर्खास्त कर सकता है? आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? महाधिवक्ता का। और इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय करता है विधानसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। और इसका आंसर हो जाएगा बी, सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? कम जिला वाला प्रमंडल, तो वो है भागलपुर। किस राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल होता है। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 6। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, बिहार। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही जवाब हो जाएगा ए, जिला दंडाधिकारी को। जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? कौन सा जिला? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किशनगंज। किसी राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के साथ। कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। जवाब मिलेगा ऑप्शन बी, सोमेश्वर श्रेणी। बिहार का सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज में। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? सेंदई फ्रेमवर्क को। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया। गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कैबाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? कर्मनाशा नदी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौसा के निकट मिलती है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, बेगूसराय में। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एक से अधिक। कौन? सीता कुंड भी, ऋषि कुंड भी और रामेश्वरम कुंड, ये तीनों कुंड मुंगेर में स्थित है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी नदी पर राजपुर नहर परियोजना। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, शेखपुरा। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। आंसर हो जाएगा सी, सहरसा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। सही जवाब हो जाएगा ए, हरिसिंह देव। हरिसिंह देव। निम्न में किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, देवपाल। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक।
शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चेरो शासकों से। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरिया खान नुहानी। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा के युद्ध में आंसर हो जाएगा ए, 26 जून 1539 को। 26 जून 1539 को शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सासाराम में। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा जो है वो है तारीख ए दाऊदी में, तारीख ए दाऊदी में। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, खान ए खानम को। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर के समय। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया? किस क्षेत्र का जो है वो भ्रमण किया? तो मुंगेर के भी, राजगीर के भी और भागलपुर के। आंसर जो हो जाएगा 36 के डी होगा। मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? मुगल शासक फर्रुखसियार ने, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1717 ईस्वी में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? और इसका आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां ने। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1664 ईस्वी में। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? आंसर हो जाएगा ए, रॉल्फ फिंच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? होम रूल लीग की स्थापना, आंसर हो जाएगा बी, 16 दिसंबर 1916 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, पटना में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? किसे फांसी की सजा हुई थी? आंसर हो जाएगा बी, खुदीराम बोस को। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, एफजी स्लाई, एफजी स्लाई। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज था। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम वैशाली में। अशोक के स्तंभों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? कौन है जो बिहार में स्थित है? तो लौरिया अरेराज भी, लौरिया नंदरगढ़ भी और रामपुरवा, ये तीनों उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? आंसर हो जाएगा बी, मोगलीपुत्र तीस ने, मोगलीपुत्र तीस ने। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिशुनाग वंश का। यह था बिहार वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।